Good morning, students. Let us start the 7th standard science. This is the chapter number 4, heat and its effects. In our previous lecture, I have explained you the answers of very short. अब आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, टाइप सेकंड है आपका, यानी कि यहाँ पे लिखिए टाइप सेकंड. ओके, टाइप सेकंड यानी कि आपके हैं ई. देखिए, टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 45. दिस इज द पेज नंबर 45. ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस, ई वाला जो है सॉरी. व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गिव एनी 2 एग्जांपल्स. उसके लिए आप आइए पेज नंबर 38. देखिए बेटा, दिस इज द पेज नंबर 38. राइट में ऊपर जाइए. द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. फिर नेक्स्ट लाइन बनाइए, उसमें लिखिए आप एग्जाम्पल, ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, बस ETC एटसेट्रा. हो गया आपका क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसफर ऑफ हीट, राइट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर. फॉर दैट क्वेश्चन 36 and 37. कम टू द 36. बेटी 36 यहाँ ये बिल्कुल लास्ट लाइन. The flow of heat from a body at a higher temperature to another body or to another part of the same body at a lower temperature is called transfer of heat. उसके बाद में इसका जो बाकी रिमेनिंग आंसर है, सेकंड जो आंसर है, 2 क्वेश्चंस इसने पूछे हैं, ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. There are 3 distinct ways in which heat is transferred. These are conduction, convection and radiation. Okay, दो क्वेश्चन होगा आपके. थर्ड पे आइए, डिफाइन कन्वेक्शन, एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट. 40 से 41 पे आइए आप. दिस इज द पेज नंबर 40. यहाँ आइए आप. The process of transfer of heat in a liquid or a gas by the actual movement of particles of the liquid or gas is called convection. आ गया समझ में? First of all you will define in this manner. After that come to the page number 41. 41 के अंदर आप ये देखिए कि S3 का आंसर, यानी कि ये आपसे क्या मांग रहा है, एक एप्लीकेशन मांग रहा है, कहाँ हम उसको अप्लाई करते हैं. तो उसके अंदर आप बाकायदा यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिख रहा है, एनी वन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट. आप ऊपर हेडिंग डालेंगे वन एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट. फिर यहाँ से लिखिए, चिमनीज आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव अनडिजायरेबल फ्यूम्स एंड स्मोक. द स्मोक, फ्यूम्स एंड हॉट फर्नेसेस गैसेज आर लाइटर देन एयर, देयरफॉर दे राइजेज अप एंड एस्केप थ्रू द चिमनीज. हो गया आपका आंसर. 4th नंबर पे आइए आप. प्रियंका फाइंड्स हर हाउस मेड लुकिंग वेरी टायर्ड. प्रियंका ने क्या देखा कि उसकी हाउसमेट जो है बड़ी कमज़ोर दिख रही है, थकी हुई दिख रही है. शी केम टू नो दैट शी हैज़ फीवर. उसे मालूम पड़ा कि उसे बुखार है. शी इमीडिएटली मेजर द टेम्परेचर विथ थर्मोमीटर. उसने तुरंत उसका टेम्परेचर लिया थर्मोमीटर से. एंड गिव्स हर मेडिसिन, उसको मेडिसिन दी. शी ऑल्सो गिव हर मेड 1 day लीव, 1 दिन की छुट्टी भी देती उसको. उसके आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, लिस्ट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ थर्मोमीटर. जब आप एक थर्मोमीटर से रीडिंग ले रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन आपको रखना चाहिए. फॉर द आंसर यू विल कम ऑन पेज नंबर 35. पेज नंबर 35. Precautions to be observed while reading a thermometer. Thermometer should be washed before and after use. पहला पॉइंट. इस तरह से यू हैव टू राइट ऑल द 6 पॉइंट्स. एंड लास्ट पॉइंट है,
अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। ये आपका हो गया। अब इसका बी क्या है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द प्रियंका। हम प्रियंका से क्या सीख सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको बोर्ड पे लिख सकती हूँ। वी शुड क्या, we should care and take concern for others। दूसरों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। we should take care, एक मिनट, सॉरी, we should care and take concern for others। ओके, अब आपके आते हैं लॉन्ग और हॉट क्वेश्चंस। लॉन्ग और हॉट क्वेश्चंस के लिए बेटा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। आप दोनों जो लॉन्ग के 2 क्वेश्चंस है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका थोड़ा बड़ा है उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है। उसके अलावा जी है हॉट क्वेश्चन, उसमें आपके 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में 2 क्वेश्चन है विंटर एंड समर, सेकंड नंबर में है इन रेफ्रिजरेटर, सॉरी फर्स्ट में 2 क्वेश्चन नहीं है, उसने सिर्फ आपसे पूछा है कि अ पर्सन हैज़ अ वाइट शर्ट एंड अ ब्लैक शर्ट, ठीक है ना, विच शर्ट विल मेक हिम मोर कंफर्टेबल इन विंटर और समर। विंटर में आपकी कौन सी कंफर्टेबल रहेगी, तो विंटर के अंदर आपकी ब्लैक शर्ट कंफर्टेबल रहेगी और समर में आपकी वाइट शर्ट कंफर्टेबल रहेगी। विंटर में ब्लैक इसलिए बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोर हीट, ब्लैक कलर ही एब्जॉर्ब्स मोर हीट, और समर में आ जाएगा बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इन रेफ्रिजरेटर वाई आर द फ्रीजर्स ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप। जो फ्रीज़र होते हैं वो हमेशा टॉप के ऊपर क्यों रखा जाता है, इन दोनों के आंसर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग में फर्स्ट का देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, हाउ शुड वी यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वैसे इसका पेज नंबर 34 पे आंसर है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी और उसको आप कॉपी करेंगे। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। क्यों बनाए जाते हैं मेटल से, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बी, प्रेशर कुकर इज प्रोवाइडेड विद बैकेलाइट हैंडल। प्रेशर कुकर में बैकेलाइट का हैंडल क्यों बना होता है, बिकॉज बैकेलाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैकेलाइट आपको मालूम है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। चिमनीज आर फिटेड इन फैक्ट्रीज। चिमनी जो होता है फैक्ट्रीज में क्यों बनाते हैं, बिकॉज सो दैट अनडिजायरेबल फ्यूम्स एंड स्मोक राइजेज एंड एस्केप थ्रू द चिमनीज। जो हमें नहीं चाहिए ऐसा फ्यूम्स, ऐसा स्मोक जो होता है ऊपर उठ जाए और चिमनी से बाहर निकल जाए। डी है आपका, रूम्स आर प्रोवाइडेड विद वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैन। रूम में वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन क्यों लगाए जाते हैं, इसका आंसर जो ये क्या होगा कि वेंटिलेटर से तो जो होता है वो आपकी हॉट एयर निकल जाए। वेंटिलेटर और एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, जो जितना भी हम लोग सांस लेते हैं, ऑल द एयर वी ब्रीथ आउट, दैट इज हॉट एयर राइजेज अप एंड एस्केप आउट फ्रॉम द वेंटिलेटर एंड exhaust fan. The containers of solar cooker are painted black. The containers of solar cooker are painted black to absorb more heat from the sun. ताकि वो सूरज से बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर सके। तो बेटे आपको ई तक के क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे। अब एफ और जी है, तो एफ और जी का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी। ओके, अगर आपका पीडीएफ आने में थोड़ा देर हो जाए तो बेटा डोंट बी टेंस, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर पीडीएफ मैं देखती हूँ तो पीडीएफ अगर मैं भेजूँ तो थर्ड और फोर्थ की अगर मैं एक साथ भेज देती हूँ तो आप देखिए बाकायदा मैं उसको मेंशन करके भेजूँगी कि ये थर्ड की पीडीएफ है, ये फोर्थ की पीडीएफ है, तो आप उसको खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि किस क्वेश्चन का है। मेरी नंबरिंग जो होती है बिल्कुल एग्जैक्ट होती है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।